देखो आज हीरोन के सूत्र के बारे में देखेंगे। तो जनरली देखते हैं, देखो ऐसे हम सब के लिए फॉर्मूला अभी निकालने वाले हैं। ये समकोण ये समकोण त्रिभुज है। ये है समबाहु ये है समद्विबाहु। ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है कि ये हीरोन का जो सूत्र है वहाँ अकेले अगर उस सूत्र को याद रखते हैं, बाकी ये सब याद अगर नहीं भी है तो भी इसका निकल जाता है माप। अब इसमें एक चीज़ और है कि ना तो समकोण हो, ना समबाहु हो, ना समद्विबाहु हो, तब उस टाइप के त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो उस टाइप के त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी के फॉर्मूला का उपयोग करके निकलता है। ठीक है। और जब इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं तो बाकी उसी फार्मूला से इसका भी निकल जाता है, इसका भी निकल जाता है, इसका भी निकल जाता है। ठीक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भी उसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। कैसे? तो देखो कोई भी त्रिभुज है, मान लेते हैं ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ऐसे जनरली लिखा कैसे जाता है, चलो लिखने के लिए भी बता दें। जिस कोण वर्टेक्स का नाम है उसी के सामने वाला जो साइड होता है वो स्मॉल ए होता है, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज की अर्ध परिमाप लिखते हैं। अच्छा, पूरा परिमाप अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योगफल हो जाएगा सीधा सीधा। अर्ध लिख रहे हैं तो तीनों भुजाओं का योगफल बटे दो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको S से डिनोट करते हैं, ध्यान रखोगे। अब क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हीरोन सूत्र वाला क्या होता है, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, अगर कोई समबाहु त्रिभुज, फॉर्मूला तो निकल गया है, ये फॉर्मूला निकल गया है। अब इस चैप्टर में ये एक पॉइंट और बताए थे हम, क्या बताए थे कि कोई भी त्रिभुज अगर किसी आयत के आधार पर बना है, ठीक है, आयत हो या वर्ग हो, उसी के आधार पर अगर कोई त्रिभुज बना हुआ है, आधार देखो सेम है, त्रिभुज का जो आधार है वही आधार ये आयत का भी है, नहीं है। अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे 2 होता है। ठीक है। आयत के क्षेत्रफल का आधा हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आधार दोनों का सेम हो तो। ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला निकालते हैं। त्रिभुज का भी निकाल देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का भी निकाल देते हैं। तो देखो सबसे पहले जो है अभी समबाहु त्रिभुज का निकाल रहे हैं ना, इसका उपयोग करके अगर हम निकालना चाहेंगे तो समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका सब भुजा क्या हो जाता है, बराबर होगा। भुजा बराबर होगा तो कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, भुजा अगर बराबर है तो मान लो S अगर इसमें हम निकालना चाहेंगे तो S क्या निकलेगा, a प्लस a बाय 2, तो कितना होगा 3a/2। अब देखो क्षेत्रफल जब निकालना चाहेंगे एरिया, तो ये होगा √S
इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए, यही न होगा। अब देखो यहाँ क्या होगा कि 3a/2 वैल्यू रखेंगे, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए और 3a/2 माइनस ए, ठीक है। 3 बार लिख दिए, सेम था, क्यूब एक ही बार कर देते। अब देखो ये 3a/2, अब यहाँ क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो a/2 आएगा, यहाँ भी a/2 आएगा और यहाँ भी a/2 आएगा। अब देखो यहाँ पर ज़रा ध्यान से, यहाँ क्या वो ए है, 3 गो है, 1 2 3 4 गो है, तो क्या हो जाएगा, a² बाहर निकल जाएगा। और यहाँ 2 क्या गो है, 4, तो 2 को 2 बाहर निकल जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, हैं। तो देखो ये जो है इसको लिख सकते हैं √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यही होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अच्छा समकोण त्रिभुज अगर है तो उसका तो जनरल क्षेत्रफल हो जाता है ना, जनरल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई हो जाता है, ठीक है। अब जो है बच गया एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जल्दी किसी को याद नहीं रहता है। अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, बस इसी से। इसको साफ करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ देखो ये है, ये B है, ये C है, तो मान लेते हैं इसके सामने वाला A हो गया, इधर B है तो ये भी B होगा, क्योंकि अभी हम क्या बोल रहे हैं, ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात अगर हम S निकालना चाहेंगे तो इसका होगा A + B + B/2, क्योंकि दोनों क्या है, अब देखो तब यहाँ क्या हो जाएगा, A + 2B/2, सही है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये क्षेत्रफल का सिंबल, त्रिभुज का क्षेत्र माना जाता है, लिख देगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बैठाएंगे, फिर उसी तरह उसी फॉर्मूला पर, हेरोन के सूत्र पर, तो S - A × S - B × S - B ही होगा, क्योंकि दो साइड B है, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब इसको मिटा देते हैं, नीचे वाले को। अब यहाँ जब हम देखेंगे, यहाँ से क्या आएगा बाहर, ये दोनों मिल रहा है ना, तो दोनों मिल रहा है तो मतलब S - B पूरा बाहर निकल गया, सही है। अब ये देखो यहाँ वैल्यू डालना शुरू करते हैं। क्या है वैल्यू, A + 2B/2। अब इसको यहाँ पर A + 2B/2 और -A है ना। चलो यहाँ भी S का वैल्यू पुट करो, A + 2B/2 - B। चलो इसको उतार देंगे, A + 2B/2। अब यहाँ जब हल करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ देखने को मिलेगा A + 2B - 2A होगा, एलसीएम लेंगे तो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अरे A + 2B/2 है, अब माइनस क्या लिखा है A, तो A + 2B, एलसीएम जब लेंगे 2, एलसीएम 2 हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2A हो जाएगा, वही यहाँ लिखे हैं, नीचे 2 आ गया। अब देखो उसी तरह इसको कर लेंगे, ठीक है। अच्छा 2B,
माइनस 2b बाई 2। अब ज़रा ध्यान देखो नीचे 2 दोनों में है, तो 1/2 वर्गमूल से बाहर निकल जाएगा। अच्छा यहाँ क्या बच गया? हाँ क्या बच गया यहाँ? इसको उतार देते हैं, यहाँ जो बचा a + 2b। यहाँ क्या बच गया? 2b माइनस a ना, माइनस a बचा, सही है। अब देखो ये कट गया, यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया a/4, 2 × 2 4 इंटू रूट अंडर, यहाँ हो जाएगा 4b² माइनस a²। यही हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का सिंबल बना दिए यहाँ, ठीक है। यही फॉर्मूला हो गया। यहाँ क्या किए थे? ये कैसे लिखे? हाँ अरे ये a + b × a - b, a² - b² होता है ना, उसी पर इसको बैठा दिए। ये 2b पहले था इसलिए इसको पहले लिखे, और ये बाद में था तो ये बाद में लिखे, ठीक है। प्लस में है, ये पलट सकता है, ये नहीं पलटेगा। हाँ चलो ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब इस पर एक आधो क्वेश्चन बता दें। बराबर लिखोगे तो ये क्या होगा? ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है याद हो जाएगा। इसको भी याद कर लोगे, इसको भी याद कर लोगे, चूँकि बार बार ज़रूरत पड़ता है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं होगा। फिर जो है निकालने बैठोगे, टाइम रहता है कम तो दिक्कत हो जाएगा। हालांकि हीरो के फार्मूला पर, हीरोन के सूत्र पर बैठा दोगे तो निकल ही जाएगा। देखो इसमें क्या करते हैं, एक फार्मूला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 21, 17 और 10। इक्कीस, 17 और 10। तो मान लेते हैं a का वैल्यू 21 है, b का वैल्यू 17 है और c का वैल्यू 10 है। निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो निकालेंगे सबसे पहले अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का लिखेंगे फार्मूला a + b + c/2। यहाँ बैठाएंगे, यहाँ पर क्या 21 + 17 + 10 बाई 2, 7 × 1 = 8, 2 × 3 = 4 बटे 2। कितना आ गया कट के? 24। अब बैठा देंगे फार्मूला पर। फार्मूला क्या अभी लिखें बताएं? s × s - a × s - b × s - c। अब इसके फार्मूला पर बैठाएंगे। चलो यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा जब बैठाएंगे फार्मूला पर, तो s का वैल्यू कितना है? 24। 24 माइनस 21, 24 माइनस चलो यहाँ करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? 24। ये घटेगा तो कितना बचेगा? 3। ये घटेगा तो कितना बचेगा? 7। ये घटेगा तो 14। अब क्या है, रूट से बाहर कब निकलेगा? जब जोड़ा लगेगा तब। तो जोड़ा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? तोड़ेंगे इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 2 × 2, ठीक है। फिर 2 कर देते हैं, अब फिर गुना 3 कर देते हैं। तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 3 = 24। ये 3 को लिख देते हैं यहाँ।
अब यहाँ 7 को उतार दिए, एगो 7 इससे निकल जाएगा, उसको लिख देते हैं, एगो 2 यहाँ हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 7 यहाँ लिख दिए, 3 यहाँ लिख दिया, 24 था। ठीक है, अब इसमें जोड़ा जो लग रहा है उसको बाहर निकाल लो। तो जोड़ा कौन लग रहा है, एगो 2 है, फिर एगो 2 है, एगो 3 है और एक 7। तो 2 दूना 4 हो गया, 7 तिया 21, 21 चौक 84। यहाँ लिख देंगे वर्ग इकाई। क्षेत्रफल निकला है, अगर यूनिट कुछ नहीं दिया हुआ है तो वर्ग इकाई लिख देंगे, अगर यूनिट दिया हुआ है तो वह यूनिट लिखाएगा। ठीक है, तो इसमें मीटर दिया हुआ है शायद, मीटर, तो सीधा क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो रहने देते हैं।